आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बुद्धिस्ट होंगे, बौद्ध होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि जो सही बौद्ध है वो कैसा है। एक बौद्ध व्यक्ति का नेचर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो व्यक्ति अपने आप को बौद्ध कह रहा है वह क्यों कह रहा है। क्योंकि वह भगवान बुद्ध का अनुयायी है। तो उस व्यक्ति में बहुत विशेष गुण होते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बौद्ध कहता है, चाहे वो अपने नाम के पीछे टाइटल भी जोड़े, बौद्ध, बुद्धिस्ट, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपके आसपास भी होंगे, क्योंकि भारत में बौद्ध लोगों की संख्या कम तो है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि वह व्यक्ति बौद्ध है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है उसने अपने नाम के पीछे बौद्ध नाम शब्द लिख लिया हो। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे कोई टाइटल लगा ले तो वह वैसा हो सकता है। मानो मैंने अपने नाम के पीछे टीचर लगा लिया, क्या मैं टीचर हो गया। मैंने अपने नाम के पीछे डीएसपी लगा लिया, क्या मैं डीएसपी हो गया। मैंने नाम के अपने पीछे पूर्व प्रधान लगा लिया, क्या मैं पूर्व प्रधान हो गया। मैं टीचर कब हूं? जब मैं पढ़ाता हूं। अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना पढ़ाता हूं, ट्यूशन ही क्यों ना पढ़ाऊं, तब मैं टीचर हूं। और मैं अपने आप को अगर डॉक्टर करके लगाऊं तो कैसे मैं डॉक्टर हूं। मैं लोगों का इलाज करता हूं, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, प्राइवेट तौर पे ही छोटा सा क्लिनिक हो। कुछ डॉक्टर का कुछ हुनर होना चाहिए, तो मैं डॉक्टर हूं। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति बौद्ध कैसे है, कैसे आप जानेंगे कि वह व्यक्ति बौद्ध है, भगवान बुद्ध का अनुयायी है। तो उस व्यक्ति में विशेष गुण होंगे और वे गुण बहुत ही अच्छे हैं। और जो बौद्ध है उसमें ये गुण होंगे ही होंगे। क्योंकि ये गुण होने के कारण से ही वह व्यक्ति अपने आप को बौद्ध कहता है। वो कहना भी चाहिए, गर्व से कहना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो क्या विशेषता होंगी? साधारणतः अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को, जो बौद्ध अपने आप को कहते हैं, कोई अगर गाली देता है तो वह व्यक्ति बदले में गाली नहीं देता। वह व्यक्ति बदले में आपको गाली नहीं देगा अगर आपने उसे गाली दी। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो इस गाली की आवाज को जानता है। क्या जानता है? इसका अर्थ जानता है सही से, इसकी गहराई को जानता है कि गाली एक आवाज है। अगर वह व्यक्ति गाली देने पर बदले में गाली दे रहा है तो समझ लेना चाहिए या तो वह अभी नया है या तो वह भगवान बुद्ध की शिक्षा बिल्कुल जानता नहीं है। मानो जो व्यक्ति अपने आप को बौद्ध नहीं कहता, साधारण व्यक्ति है, अगर उसको आप गाली दें तो बदले में वो गाली देने आ रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति इसलिए दे रहा है कि वो व्यक्ति अज्ञानी है। लेकिन ये जो व्यक्ति बौद्ध हो गया, ये अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब सच्चाई को जान गया, जैसे भगवान बुद्ध ने जाना। इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं। मान के चलो बेटा या बेटी इसके कहने से नहीं चलते हैं, जो अपने आप को बौद्ध कहता है, विपरीत चलते हैं, तो ये व्यक्ति दुखी नहीं होता है। जैसे साधारण लोग क्या होते हैं, वो बेटा बेटी अपने होते हैं तो क्या वो सही कहने पे नहीं चलते तो दुखी होते हैं। लेकिन जो बौद्ध व्यक्ति है, इसके बेटा बेटी इसके कहने पे नहीं है, गलत तरीके से चल रहे हैं, या जैसा ये चाहते हैं वैसे बेटा बेटी नहीं चल रहे हैं, तो ये कभी भी दुखी नहीं होंगे इस कारण से। क्यों? क्योंकि ये कर्म विपाक को जानते हैं। जो बौद्ध व्यक्ति होता है वो कर्म विपाक को जानता है, इसलिए वह दुखी नहीं होता। यहां तक कि पत्नी भी उसके विपरीत चले तो भी वह दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कर्म विपाक को जानता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म और अपना अपना फल मिल रहा है, उसमें कोई भी व्यक्ति रोक टोक नहीं कर सकता। तो ये बौद्ध जो व्यक्ति है वह उस चीज को, उन घटना को लेके मन दुखी नहीं करता। जो व्यक्ति बौद्ध है उसके परिवार जन में
कभी किसी की मृत्यु हो जाए, वह व्यक्ति रोता नहीं है, कभी भी आंसू नहीं बहाता। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति बौद्ध है, उसके परिवार में कोई भी मर जाए, किसी की भी मृत्यु हो जाए, तब वह रोता नहीं है, क्योंकि वह सच्चाई को जान गया। क्या? क्योंकि हर चीज उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। थोड़ा सा भी आंसू नहीं पाएगा, दुख नहीं होगा, उसका चेहरा सेम रहेगा, मुस्कुराता हुआ। क्यों? क्योंकि वह किसका अनुयायी है? भगवान बुद्ध का। जैसे भगवान बुद्ध का चेहरा हर समय आप चाहे तस्वीर में देखें या फोटो में देखें या मोबाइल के चित्र में ही देखें, मोबाइल में फोटो बहुत सारे आते हैं, हर समय भगवान बुद्ध का चेहरा मुस्कुराया हुआ है, शांति है चेहरे पे। क्यों? उन्होंने सच्चाई को जान लिया। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति बौद्ध है, उसने भी सच्चाई को जान लिया, इसलिए बुद्ध कहता है। लेकिन हो सकता हो ये सारी घटना घटने पर वह व्यक्ति एक साधारण स्वभाव कर रहा है, जैसे साधारण लोग करते हैं। जो लोग बौद्ध नहीं है वैसा वो कर रहा है। तो हो सकता हो कि ये व्यक्ति नया हो मतलब अभी जल्दी में 2-4 दिन या महीने साल हुए होंगे और प्रैक्टिस कर रहा है, ये सारी चीजें की प्रैक्टिस कर रहा है, तो कह सकते नया है। लेकिन अगर ये व्यक्ति 2-3-4 साल हो गए बौद्ध हुए और उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो समझ लेना चाहिए यह व्यक्ति भगवान बुद्ध की शिक्षा को कतई नहीं जानता। और एक और है मापदंड, कोई व्यक्ति बौद्ध है, और बौद्ध है मतलब जो भगवान बुद्ध की सही शिक्षा जानता है। भाई मापदंड क्या है? आप उससे जाके पूछिए, क्या आपका कल्याण मित्र कौन है? आपके गुरु कौन है? आपके मार्गदर्शक कौन है? जब आप में कोई कठिनाई आती है, तब आपको कौन मार्गदर्शन करता है? तब वह व्यक्ति अगर बताता है कि ये व्यक्ति हमारे गुरु हैं, ये हमारे कल्याण मित्र हैं, जो भगवान बुद्ध ने बताया कि इस शासन को आगे रखने के लिए, इस शासन पे आगे बढ़ने के लिए, सही शांति पाने के लिए एक कल्याण मित्र की जरूरत है। तो वह बौद्ध व्यक्ति, चाहे उपासक हो, उपासिका हो, वह जरूर बताएगा कि हमारा ये कल्याण मित्र है। समझो अगर उसका कल्याण मित्र नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वह भगवान बुद्ध की शिक्षा बिल्कुल नहीं जानता, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं है। जो अन्य लोग करते हैं, जिन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपनाया नहीं है, वैसा ही ये कर रहा है, तो समझो ये बौद्ध नहीं है। इसको एक शब्द दिया है, भगवान बुद्ध ने ही दिया है। त्रिपिटक में जब आप पढ़ेंगे वहां पे मिलेगा। क्या दिया? अबोध। जैसे हम लोग कहते हैं छोटा बच्चा अबोध है, ठीक ऐसे ही लोग जिनके जीवन में ये सारी घटना घटने पर वे साधारण लोगों के जैसी प्रतिक्रियाएं करते हैं, वह व्यक्ति अबोध है। हो सकता हो कि उस व्यक्ति ने अपने घर से पहले जो धर्म मानता हो, देवी देवताओं को निकाल दिया हो, भगवान बुद्ध का चित्र या मूर्ति रख लिया हो, या गले में कुछ पहन लिया हो, या हाथ में कुछ पहन लिया हो, अपने घर के बाहर भगवान बुद्ध की तस्वीर या टाइल्स लगा रखी हो, या पंचशील का झंडा उनके छत पे हो, या वो कभी कभी संस्कार भंते द्वारा कराते हैं। लेकिन जब ये घटनाएं घटती हैं, तो उनकी प्रक्रियाएं साधारण जनों जैसी होती हैं। और एक और है, बौद्ध लोग कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जैसे भगवान बुद्ध कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। आपको शायद पता होगा, राजगीर में देवदत्त जो उनके ममेरे या चचेरे भाई थे, उन्होंने क्या किया? भगवान बुद्ध के ऊपर एक पहाड़ गिराया, बड़ा सा चट्टान गिराया, लेकिन वह चट्टान दूसरी चट्टान से आकर अटक गया। एक छोटा सा टुकड़ा भगवान बुद्ध के पैर में लगा और खून निकला। लेकिन भगवान बुद्ध ने वो देवदत्त से थोड़ी सी भी ईर्ष्या नहीं की। जितना प्रेम वे आनंद से करते थे, उतना ही प्रेम देवदत्त से। कि बुद्ध होने की यही विशेषता है। इसलिए जो व्यक्ति बौद्ध है वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। जाति के नाम पे कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, धर्म के नाम पे कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि वो जान गया इस संसार में केवल एक ही धर्म है, वो सत्य धर्म है।
सच्चाई ही धर्म है, आर्य सत्य ही धर्म है, आर्य अष्टांगी मार्ग ही धर्म है, चार आर्य सत्य ही धर्म है, सती पठान ही धर्म है। वो जान गया, अन्य तो सब एक संप्रदाय होते हैं। तो इसलिए वह व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। अगर वह व्यक्ति निंदा करता है और अपने आप को बौद्ध कहता है, आपको समझना चाहिए वह व्यक्ति अज्ञानी है, अबोध है। नाम लिखने से नहीं होता। कल को मैं अपने नाम के आगे DR लिख लूं, क्या मैं DR हो गया? मैं किसी का इलाज करना नहीं जानता, लेकिन मैं DR लिख रहा हूं। मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं इंग्लिश टीचर हूं। कैसे हो सकता है? ये तो बहरूपिया जैसा हो गया ना। जैसे कि आप जानते हैं बहरूपिया क्या करते हैं, खा के कपड़े पहन के आते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसे देख के डरते हैं। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, ये पुलिस वाला है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, हम जैसे आप जैसे, वो क्या समझते हैं, नहीं नहीं पुलिस वाला थोड़ी है, बहरूपिया है, इससे क्या डरना। क्योंकि हम जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति सही मायने में बौद्ध है वह किसी की निंदा नहीं कर सकता। क्यों? वह सारी चीज को जान गया। दुख कैसे उत्पन्न होता है वह जान गया। कभी किसी की निंदा नहीं करता, गाली नहीं देता, कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, कभी भी नहीं। किसी संप्रदाय के लिए, किसी धर्म को लेकर, किसी देवी को लेकर, किसी देवता को लेकर, किसी ईश्वर के लिए, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है बुराई करने से अपना ही हानि होता है। जैसे भगवान बुद्ध ने बताया धम्मपद में, जो व्यक्ति आदंडनीय को दंड देता है, अनिंदनीयों की निंदा करता है, उसके जीवन में 10 बातों में से एक बात हानि जरूर होती है। उसको 10 दुख में से एक दुख जरूर आता है। और वह व्यक्ति जान गया कि अगर मैं निंदा करता हूं किसी की तो इन 10 में से एक दुख जरूर आएगा। ये भगवान बुद्ध ने धम्मपद में बताया है, धम्मपद किताब जो सुत्त पिटक में आती है। तो बौद्ध आदमी कभी किसी की निंदा नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहस करता हो, निंदा करता है, चुगली करता है, बात बात पे क्रोध कर जाता है, समझ लेना चाहिए वह भगवान बुद्ध को कुछ भी नहीं जानता। भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है नहीं जानता। हो सकता वे लोग ये जानते हो भगवान बुद्ध का जन्म वहां हुआ है, वहां पे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ है, वहां पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ है, इस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है, ये सारी चीजें पता होंगी। लेकिन उसको धम्म नहीं पता, उसको सच्चाई नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसका कोई कल्याण मित्र नहीं है। अन्यथा जो व्यक्ति बौद्ध है वह व्यक्ति बहुत पूजनीय होता है, हर समाज में पूजनीय होता है। आप कभी बर्मा जाएं, थाईलैंड जाएं, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका देखें जाके, जो बौद्ध उपासक है उसकी हर समाज रिस्पेक्ट करता है। अभी जल्दी की बात, जब मैं श्रीलंका से वापस आया तो मैं ट्रेन से आया था, न्यूरेली से कोलंबो, नहीं क्षमा करें, हाँ न्यूरेली से कोलंबो। तो हमने देखा एक बंटी जी थे और उनका समय है कि 11 से 12 बजे के बीच खाना खाएंगे। तो ट्रेन में जा रहे थे, कोई सफर कर रहे थे, तो उनको खाना खाने का समय हो गया। हमारी बगल में 2 महिलाएं बैठी थी मुस्लिम समाज की, और आप तो जानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो बंटी जी को जगह दी बैठने के लिए। आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि वहां के कल्चर में वो लोग पूजनीय है। वहां के मुस्लिम लोग तक जानते हैं कि बौद्ध लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो दूसरे लोग भी पूजनीय, दूसरे लोग भी उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि जो बौद्ध उपासक है, उपासिका है, वे बहुत पूजनीय होती है, क्योंकि वे सीलबान होती है। वे कभी अपनी वाणी से किसी की निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते। उन्हें कोई कितना भी बुरा कह दे, वे कभी किसी की बुराई नहीं करते। जैसे भगवान बुद्ध के ऊपर तगड़े से तगड़े आरोप लगाए गए। एक लड़की बहुत सुंदर, चिंचा नाम की, जो जैन साधुओं की प्रमुख उपासिकाएं थी, और उसने भगवान बुद्ध पे एक आरोप लगाया। क्या लगाया? काम भोग का आरोप लगाया।
भगवान बुद्ध के अंदर थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया और उस समय आरोप लगाया जिस समय अनाथ पिंडक सेठ जो अरबपति उस दिनों का भगवान बुद्ध के साथ बैठ के प्रवचन सुन रहा था, बिंबिसार बड़े से बड़े विशाखा माता जो बड़े से बड़े करोड़पति धनपति लोग थे और राजा, ये सारे लोग बैठे थे, तब उन्होंने आरोप लगाया, उस लड़की ने आरोप लगाया भगवान बुद्ध पे। लेकिन भगवान बुद्ध ने थोड़ा सा भी क्रोध नहीं किया। अगर वे चाहते तो राजा से कहते ये झूठ बोल रही है, तो राजा उसका सर उतार लेता। नहीं, बुद्ध ऐसे नहीं करते, उनकी यही विशेषता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति बौद्ध होता है वह कभी भी निंदा अपमान करने पर दूसरों को गलत नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? उसका पीछे कारण है। तो यूं ही नहीं कि बौद्ध हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति जान जाता है क्या, कर्म का विपाक, कर्म का विपाक आ रहा है। तो वो जानता है मैंने अनेक जन्मों में कर्म किए हैं और उसका फल आ रहा है, तो मुझे दुखी होने की क्यों जरूरत है। तो इसलिए वो बदले में रिप्लाई करता है, लेकिन अच्छी रिप्लाई करता है। आप कैसे किसी को आजमाएंगे कि वह व्यक्ति सही बौद्ध है या नहीं है? बस इसी तरीके से। और तो और आप उससे किसी दूसरे के बारे में निंदा कीजिए, बुराई कीजिए उसके सामने कि वो व्यक्ति बहुत खराब है, तब वह यही कहेगा नहीं नहीं, हम लोगों को बुरे गुण नहीं देखने चाहिए, अच्छे गुण देखना चाहिए। हो सकता है कि उसमें 99 बुराई हो, एक तो अच्छाई होगी ना। एक अच्छाई है तभी तो मनुष्य है, नहीं तो जानवर होता। वह इस तरीके की बात करके आपकी निगेटिविटी दूर करेगा। ये बौद्ध उपासक उपासिका में गुण है, जो बौद्ध है, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, ये गुण है। अगर समझो आपने उससे किसी की निंदा की और उसने हाँ में हाँ मिलाया, तो आप थोड़ा उससे कहो जाके यही बातें जो भगवान बुद्ध का अनुयायी नहीं है, जो बौद्ध नहीं कहता, वो भी तो यही हाँ में हाँ मिला रहा है। तो इस बौद्ध में और उस व्यक्ति में क्या अंतर है? कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपके पास, आपके आसपास गांव में, शहर में कोई व्यक्ति बौद्ध है, क्योंकि वह व्यक्ति एक पवित्र व्यक्ति कहलाता है। लेकिन अगर उसके अंदर ये सारे गुण नहीं है तो व्यक्ति कौन है? बौद्ध के आगे आ लगा दीजिए आप, अबोध है, धर्म में बच्चा है। जैसे भी बताया ना कि अगर उसे 2-4 महीने या 1 साल हुई है, चलो कोई बात नहीं, इतना समय लगता है, बहुत समय लगता है इस शिक्षा को धारण करने में, बहुत समय लगता है। मुझे 8 साल लगा वो घर छोड़ के, लेकिन जो लोग घर गृहस्थी में रहते हैं उन्हें तो और लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर वे कोशिश नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने केवल अपने टाइटल को चेंज किया है, लेकिन हमने बताया नाम से कुछ नहीं पड़ा। नाम से क्या मिलेगा? नाम तो पुकारने के लिए है। मैं अपने आप को कल से कहूं मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, लेकिन आप में से कोई आए कि मुझे इस समस्या का सॉल्यूशन बताइए और मैं सॉल्यूशन नहीं जानता, क्या मैं बुद्ध हूं? नहीं, कभी नहीं। इसलिए जो लोग सही माने में बौद्ध हैं वो लोग बहुत पूजनीय हैं, आप उनका सम्मान करें। लेकिन ऐसे गुण नहीं है तो समझ लेना चाहिए वह व्यक्ति कुछ नहीं जानता। इस वजह से आप भगवान बुद्ध के अनुयायी होने से ना बचें, अंधश्रद्धा होने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास, आपके गांव में, आपके परिवार में जो अपने आप को बौद्ध कहता है लेकिन उसमें कोई भी अच्छाई नहीं है, तो क्या है, आपके अंदर भगवान बुद्ध के रास्ता के प्रति एक अंधश्रद्धा पैदा होगी और फिर कभी भी आप भगवान बुद्ध की शिक्षा की ओर कदम नहीं उठाएंगे। हो सकता है वो कोई ब्रह्मजित भंते जी भी हो सकते हैं। अब थोड़ा चिंतन कीजिए, भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया? करुणा, मैत्री, महाकारुणिक थे। अगर मैं अपने आप को कहूं मैं महाकारुणिक का अनुयायी हूं, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी भी सहनशीलता नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूं ना? बिल्कुल। नाम लिखने से कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कितनी बार चाहे उतनी बार नाम बदले। ये टाइटल या वो टाइटल, टाइटल से कुछ नहीं होता है। और सही माने में बताएं तो भगवान बुद्ध ने टाइटल बदलना नहीं सिखाया, भगवान बुद्ध ने मन बदलना सिखाया।
और ये मन आप भी बदल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आपको बौद्ध कहने की अपने आप को, जरूर नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका परिमाण मैं आपको देता हूँ, प्रूफ कराता हूँ कि आप बुद्ध की शिक्षा पे चले तो आपको बौद्ध बनने की जरूरत है, कतई नहीं। कोई टाइटल की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही माने में भगवान बुद्ध की शिक्षा चाहिए, भगवान बुद्ध की शिक्षा मतलब मन की शांति। हमारे चारों तरफ कुछ भी होता रहे, कैसी भी स्थिति होती रहे, परिवार में, समाज में, राजनेता में, राष्ट्र में, कुछ भी होता रहे, फिर भी हमारी शांति कोई नहीं छीन सकता। वह शिक्षा है भगवान बुद्ध की, और उसको पाने के लिए आपको बौद्ध टाइटल लगाने की जरूरत नहीं। आप लगाते तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं सिखाया। थोड़ा आप देखें, क्या आपने सुना होगा आनंद भंते? उनके नाम के पीछे कभी बौद्ध नहीं लगा। सारीपुत्र भंते, अरहत सारीपुत्र भंते, अरहत मामुगल्लान भंते, अंगुलीमाल। कभी आपने देखा, कभी किसा किताब में लिखा हो अंगुलीमाल बौद्ध भंते? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं सिखाया। हम नहीं कहते कि ये नाम गलत है, नहीं, कोई भी नाम है गलत नहीं है, लेकिन हम उसका धारण कैसे करते हैं उस पर निर्भर है। क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर बौद्ध शब्द से एक घृणा पैदा हुई हो, लेकिन नहीं, क्योंकि बौद्ध शब्द ही जैसे आप सुनते हैं आप बस सीधा समझते हैं भगवान बुद्ध। नहीं, भगवान बुद्ध की शिक्षा बिल्कुल अलग है। जैसी आप समझ रहे हैं वैसी नहीं है, जैसी आप पढ़ रहे हैं वैसी नहीं है। भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि आपका मन हमेशा शांत रहेगा। अगर आपने एक बार समझ ली तो आपके जीवन में कितनी भी उतार चढ़ाव हुआ है, माँ कुछ कहे, पिता कुछ कहे, बेटा बेटी कुछ कुछ भी करते रहे, पड़ोसी कुछ भी कहते रहे, राजनेता कुछ भी कहते रहे, सरकार कुछ भी नियम क्यों ना बनाती रहे, फिर भी आपकी शांति कोई नहीं छीन सकता। ये भगवान बुद्ध ने सिखाया। तो ये सीख के आप चाहे अपने आप को बौद्ध कहें, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू कहें कोई दिक्कत नहीं, जैन कहें कोई दिक्कत नहीं। ये सबके लिए रास्ता है। क्यों? दुख तो सबको होता है ना। मानो अगर मैंने आपको गाली दी, आपको दुख हो रहा है ना। अब मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, केवल आप मुझे देख रहे हो वहां पे। अगर आपने मुझे गाली दी कमेंट करके, तो मुझे तो पता भी नहीं ना कि कौन मुझे गाली दे रहा है, हिंदू दे रहा है, बौद्ध दे रहा है, जैन दे रहा है, ईसाई दे रहा है। मुझे दुख हो रहा है। तो सब समान है ना, हिंदू है तो, बौद्ध है तो, जैन है तो, ईसाई है। गाली सुनने पे दुख हो रहा है ना, और एक ऐसा ज्ञान मिल जाए कि गाली सुनते हुए दुख ना हो, कितना अच्छा है ना। यही भगवान बुद्ध ने सिखाया। क्या आप सीखना नहीं चाहते हैं? बदलिए अपने आप को, अपनाइए एक रास्ता, आइए भगवान बुद्ध के शासन में। ये सभी के लिए है, आपके लिए भी है। आपने अपना जीवन बहुत बिताया, किसके लिए? सुख के लिए। क्या आपको वास्तव में सही सुख मिला? आपने पढ़ाई की, शादी की, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, गाड़ी ली, जहां तहां घूमने गए, अच्छा खाना खाया, अच्छे दोस्तों से मिले, सोसाइटी अच्छी रही। क्या आपको अभी भी क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, डर भय नहीं है, चिंताएं नहीं है? है? क्यों नहीं? क्यों नहीं गई ये सारी चीजें? क्योंकि आपका रास्ता गलत है। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी नहीं करना, नहीं करना है। नौकरी नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? पैसे नहीं आएगा तो खाना पीना घर कपड़ा कैसे चलेगा? ये तो बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ने गृहस्थों को बताया कैसे काम करना चाहिए, यहाँ तक बताया था उन्हें। क्योंकि अगर हम अच्छे से कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, कैसे रहेंगे? लेकिन ये सारा करने से मन की शांति प्राप्त होगी, वो गलत है। आप अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, नौकर पेशा या बहुत पैसे वाले व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन ये दुख तो आपके आ रहा है ना आपके जीवन में। कैसे समाप्त करेंगे? आपने बहुत मंदिरों में, मस्जिदों में, बिहारों में जाके दान दिया होगा, सील पालन किया होगा, लोगों की मदद की होगी, अभी भी कर रहे हैं। क्या आपके जीवन में कोई घटना अभी घट जाए, आपका मन दुखी नहीं होता है? होता है। आप बदलिए अपने आप को, भगवान बुद्ध का रास्ता जान के बदलिए। एक बार आपको समझ में आ गया कि भगवान बुद्ध का रास्ता क्या है,
आपका जीवन बदल जाएगा। आपने बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे यूट्यूब पर, प्रवचन और बहुत सारी कहानियों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, लेकिन क्या ये सारा सुनने से आपके मन की शांति सही प्राप्त हो पाई? मन की शांति मतलब क्या? आप चाहते हैं कि अच्छा खाना मिल जाए तो मन की शांति? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता रहा। आप कुछ भी चाहते हो खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, देखने के लिए, वो मिले या ना मिले तब भी आपकी मन की शांति रहेगी। आपको कोई गाली दे तो भी आपके मन की शांति रहेगी, कोई आपको प्रशंसा करे तो भी आपके मन की शांति रहेगी। आप भूखे हो, समय पे खाना ना मिले तो भी आपका मन शांत होगा। आपके बेटा बेटी या पति पत्नी, भाई बहन आपके कहने में ना चले तो भी आपकी शांति रहेगी, आपका मन बहुत शांत रहेगा। बेटा आपका, बेटी आपकी, पत्नी आपकी कितनी विपरीत क्यों ना चले तो भी आपकी मन की शांति वो छीन नहीं सकते, अगर आपने एक बार भगवान बुद्ध की शिक्षा को जान लिया। और अगर आप एक बार जान लिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपने जितना परिश्रम किया सुख के लिए वह विफल रहा, क्योंकि मैंने भी किया था, मैं भी विफल रहा। संसार के लोग यही कर रहे हैं, आप थोड़ा अलग कीजिए। इस शिक्षा को जान के अपने दुख को दूर कर लीजिए। यही मौका है, यही मौका है। मतलब ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। आपका जीवन भी मनुष्य मिल गया है और आपने बुद्ध शासन में जन्म लिया है, इस युग में जन्म लिया जहाँ पे भगवान बुद्ध की शिक्षा अभी तक सही तरीके से कायम है। बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, सही शांति मिलेगी। कितनी भी घटनाएं हो, सही शांति मिलेगी आपको। आइए बुद्ध शासन में आइए, अपने जीवन को बदलिए। और कोई रास्ता नहीं है इस संसार में, आप आजमा के देख लीजिए। बहुत से समय मैंने भी गवाया था लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। मैं भी सुख शांति के लिए बहुत तलाश किया, कमाया, खाया, घूमा फिरा, ये किया वो किया, खेला कूदा, एंजॉय किया, नहीं मिली। क्योंकि है ही नहीं ना बाहर, बाहर शांति नहीं है। शांति हम लोगों के मन में है। लेकिन मन की शांति कैसे हम महसूस करें, उसके लिए बुद्ध ज्ञान चाहिए, बुद्ध शिक्षा चाहिए, बुद्ध शासन चाहिए, कल्याण मित्र चाहिए जो हमें मार्गदर्शक कर सके। आप चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई भी हो, भारतीय हो, विदेशी हो, आपको दुख होता है और आप इस ज्ञान को जान के वह दुख को समाप्त कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, जीवन पर्यंत के लिए। और एक बार आपने दुख समाप्त कर दिया, वह दुख दोबारा उत्पन्न होता नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध को, राजकुमार सिद्धार्थ को एक बार जब उन्हें बोधि प्राप्त हो गई, अब उन्हें कोई भी संसार में कोई भी प्राणी दुखी नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप जानिए बुद्ध ज्ञान को, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे मेरा बदल गया, आपका भी बदल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद करते हैं कि आप इस कदम में, इस शासन में आके और अपने सुख शांति को, अच्छी शांति को प्राप्त करें। यही हमारा आशीर्वाद है आप सभी लोगों के लिए। नमो बुद्धाय।